क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। आज की वीडियो में मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, मिसलिनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स बाई प्लेन। एक यूनिट वेक्टर लिखना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर इन एक्स बाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये देखो, ये एक्स बाई प्लेन पर है तो इसमें जेड जो होगा ना वो 0 रहेगा, जेड एक्सिस पे नहीं आना है। तो यूनिट वेक्टर के लिए मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब कोई एंगल वेक्टर कुछ इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ठीक, तो ये वेक्टर कुछ इस तरीके से जाएगा, है ना। ये इस वेक्टर को हमें फाइंड करना है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बनाएगा। अच्छा, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के बीच में राइट एंगल होता है, तो क्वेश्चन में दिया है ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो ये बाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 60 डिग्री। ठीक है ना, ये तो ओबियस है, ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री होगा। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है उस एंगल को हम अल्फ़ा बोलते हैं। अल्फ़ा हो जाएगा 30 डिग्री, देन बीटा इक्वल 60 डिग्री। ठीक है, ये 30 गिवन है और बीटा इसमें 60 हो जाएगा। गामा की इसमें ज़रूरत नहीं क्योंकि ये एक्स में प्लेन पर है। ठीक है, तो हमें ये वेक्टर बताना है, यूनिट वेक्टर। तो रिक्वायर्ड वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ जो हमें वेक्टर फाइंड कर रहे थे उसके लिए क्या होगा, पहले डायरेक्शन कोसाइन के लिए होता है कॉस अल्फ़ा आई कॉस बीटा जे, ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, तो अगर वेक्टर बनाना है तो कॉस अल्फ़ा आई कॉस बीटा जे। तो अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री कॉस 30 आई कॉस 60 जे। ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 आई कॉस 60 की वैल्यू 1/2 जे। तो ये वेक्टर फाइंड करना था हमें। ठीक है, ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है और एक्स बाई प्लेन में है, इसमें आई और जे आ रहा है, के इसमें 0 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फाइंड अ स्केलर कंपोनेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड, स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। स्केलर कंपोनेंट बताना और मैग्नीट्यूड बताना है। वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। देखो पी पॉइंट दे रखा है x1 x1 by 1 z1 और q पॉइंट दिया है x2 by 2 z2। तो ये p पॉइंट दिया है, इस p पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x1 i by 1 j z1 k। ठीक है, q पॉइंट दिया, इसका पोजीशन वेक्टर होगा ओ क्यू वेक्टर, तो ये रहेगा x2 i by 2 j z2 k। ठीक है, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। हमें कह रहा है स्केलर कंपोनेंट्स और मैग्नीट्यूड बताना है जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू। जैसे ये पी पॉइंट है यहाँ पे और ये क्यू पॉइंट है, तो पी क्यू वेक्टर बताना है। तो पी इसमें इनिशियल पॉइंट है, क्यू इसमें टर्मिनल पॉइंट है, तो हमें पी क्यू वेक्टर फाइंड करना है। तो पी क्यू के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, ओ क्यू माइनस ओ पी। ठीक है, तो इस ओ क्यू से ओ पी माइनस कर देते हैं इस वाले वेक्टर से, तो इसको माइनस करेंगे तो ये x2 माइनस x1 आई बाई 2 माइनस बाई 1 जे z2 माइनस z1 के। ठीक है, तो ये बन गया पी क्यू वेक्टर। अब इसमें स्केलर कंपोनेंट बताना है। स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसमें आई जे हटा देंगे तो x2 माइनस x1 बाई 2 माइनस बाई 1 z2 माइनस z1, ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स हैं। और क्या चाहिए इसको, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है, सिंपल फार्मूला, मैग्नीट्यूड में x2 माइनस x1 स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट कंप्लीट है वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट्स। अगला क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, देन सी वॉक 3 किलोमीटर इन डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इस पर ध्यान देना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप्स। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू डिपार्चर। सुनिए, अ गर्ल्स वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देखेंगे यहाँ पे इसका इस तरीके से। ये डायरेक्शन है, ये ईस्ट, ये वाला पॉइंट वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है,
ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्वेश्चन कह रहा है अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट, एक लड़की जो है ना वो 4 किलोमीटर जाएगी वेस्ट की तरफ। तो ये इनिशियल पॉइंट यहाँ से चलेंगे, तो यहाँ से हम जा रहे हैं इस तरफ 4 किलोमीटर, ठीक है। सपोज करो ये पॉइंट है ए पॉइंट, ये 4 किलोमीटर डिस्टेंस का है। वेस्ट की तरफ एक लड़की 4 किलोमीटर चल के यहाँ पे आके रुक गई। आगे देन सी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट की तरफ जाएगी, नॉर्थ के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाएगी, ठीक है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब यहाँ पे है ईस्ट की तरफ जाना है और नॉर्थ के साथ 30 डिग्री का। अब जैसे कोई यहाँ खड़ा है तो यहाँ से अगर हम डायरेक्शन देखें तो इस तरफ ईस्ट होगा, इस तरफ वेस्ट होगा, ऊपर की तरफ नॉर्थ होगा, नीचे की तरफ साउथ होगा, है ना। इस बात क्योंकि लड़की यहाँ से आ गई है तो यहाँ पे खड़े होकर अगर हम उसकी डायरेक्शन देखें तो ये ईस्ट, ये वेस्ट और ऊपर की तरफ, चलो एक डॉटेड लाइन कर लेते हैं इस तरीके से, ये नॉर्थ है और नीचे साउथ है। तो ये क्या करना है ईस्ट की तरफ। अब यहाँ से देखो जैसे ऊपर की तरफ नॉर्थ है तो ईस्ट होगा इस डायरेक्शन में, तो अब ये लड़की जो है ना वो इस तरफ जा रही है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और ये नॉर्थ के साथ ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है, ठीक है। ये एंगल 30 डिग्री का है। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये कितना होगा फिर, ये 60 डिग्री होगा, ये 30 और ये 60। और ये जो पॉइंट है इसको हमने मान लिया बी पॉइंट, ठीक है। तो पहले कहाँ से पहले ये लड़की जो ये जो गर्ल है ये ओ से ए डिस्टेंस, ओ से ए की तरफ गई है, ये ओ ए वेक्टर निकालना है, फिर ए से बी की तरफ निकालना, ये ए बी वेक्टर पता करना है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का होगा टोटल डिस्टेंस, तो पहले यहाँ जा रही फिर यहाँ डायरेक्ट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट टू डिपार्चर, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये इसका 60 डिग्री हो गया। अब हम सबसे पहले हम इस वाले वेक्टर की बात करेंगे, ओ ए वेक्टर। ओ ए वेक्टर क्या होगा, ओ से ए की तरफ जा रहा है, तो ये जैसे कार्टेशियन प्लेन है तो ये 2D है तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस का कंपोनेंट आई के साथ लेते हैं, वाई एक्सिस का कंपोनेंट जे के साथ लेते हैं। तो एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये निगेटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की और ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है 4 किलोमीटर। तो ओ एक हो जाएगा 4i, एक्सिस का कंपोनेंट आई होगा तो 4i, और निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए इसको माइनस के साथ लेंगे। अब हम ओ बी इसकी बात करेंगे, ये ओ बी जो है ना ये, तो ये जो वेक्टर है ये जैसे इनिशियल पॉइंट है तो यहाँ से इस तरीके से हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ, ए बी वेक्टर, ठीक है। तो ए बी वेक्टर की पहले पोजीशन देखते हैं। तो ये एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, तो एक्स के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है, वाई के साथ 30 डिग्री बना रहा है। तो एक्स के साथ जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, वाई के साथ बीटा होता है। तो हम इसको लिखेंगे कॉस 60 डिग्री आई प्लस कॉस 30 डिग्री जे, ठीक है। इस तरीके से अगर हम लिखते हैं कॉस एंगल्स के अकॉर्डिंग, तो ये जो वेक्टर होगा ये यूनिट वेक्टर होगा, जबकि इसका जो डिस्टेंस है ना ये ए से बी तक का डिस्टेंस है, इसका 3 किलोमीटर है, तो हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ कह सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड 3 है तो मैग्नीट्यूड 3 बनाना, ये यूनिट वेक्टर हो गया और मैग्नीट्यूड 3 है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई, 8 होता तो 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो आगे देखना 3 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 i, cos 30 की वैल्यू √3/2 j। तो ये यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 i और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3√3/2 j, ये ए भी हो गया। अब ये पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले यहाँ से आ गए ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। तो ओ से ए के लिए कितना, ओ से ए का था 4i और ये वाला था 3/2i प्लस 3√3/2 j। तो ये दोनों i वाले हैं ना, ये i और i, तो ये माइनस का देखो, ये माइनस का 4 है और प्लस का 3/2। तो इसको अगर हम फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं तो माइनस के 8 प्लस 3 -5/2, तो ये माइनस के 5/2i प्लस 3√3/2 j, ठीक। इस तरीके से ये इसका डिस्प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है ए वेक्टर इक्वल बी प्लस सी। ए वेक्टर इस तरीके से दिया है कि बी प्लस सी के इक्वल है, देन इट इज़ ट्रू दैट ए मैग्नीट्यूड इक्वल बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड। क्या ये सही हो सकता है, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ए वेक्टर अगर बी प्लस सी के इक्वल है तो मैं इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाता हूँ ऐसे, ए बी सी। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, ये कह रहा है ए वेक्टर जो है ना बी प्लस सी के इक्वल है। तो सपोज़ करो ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है और ये जो वेक्टर है ये
ए वेक्टर है। तो ट्रायंगुलर लॉ के अकॉर्डिंग बी ए से जा रहे हैं बी की तरफ, तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू होगा ए सी वेक्टर। तो यहाँ लिखेंगे बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन क्या होगा, ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब इसके बाद देखो ये बात ये जो इसमें दिखा रहा है ए मैग्नीट्यूड इक्वल बी मैग्नीट्यूड प्लस सी मैग्नीट्यूड। ए मैग्नीट्यूड का मतलब ये है जो ए साइड है उसकी लेंथ, बी साइड की लेंथ और सी साइड की लेंथ। तो ये हमने बहुत 9th क्लास से ही देखा होगा, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब जो दो साइड्स का सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। अगर तीसरी साइड के इक्वल हो जाएगा या छोटा हो जाएगा तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है बाई ट्रायंगल लॉ ऑफ इनइक्वलिटी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक साइड का जो लेंथ होगी वो हमेशा छोटी रहेगी दो साइड्स के सम के इक्वल। सम इस तरीके से एक साइड मतलब दो साइड्स का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो ये जो कंडीशन बोल रहा है कि ये इज इट ट्रू दैट दिस, तो क्या ये सही हो सकता है, तो इसमें लिखेंगे हैंस इट इज नॉट ट्रू that magnitude of A is equals to magnitude of B plus magnitude of C। ये कभी सही नहीं हो सकता A। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच x i वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप इज अ यूनिट वेक्टर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये जो है ना ये वाला वेक्टर यूनिट वेक्टर है, गिवन x i प्लस जे प्लस के, ये जो वेक्टर है ना ये यूनिट वेक्टर है, दिस इज यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर का क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए पहले हम इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स आई एक्स जे एक्स के, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये 1 होगा। यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। अब इसका मैग्नीट्यूड आएगा कैसे, अंडर रूट लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 3x स्क्वायर इक्वल्स टू 1, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट इसका हट जाएगा। तो अब यहाँ से हम एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर इक्वल 1/3, एक्स इक्वल स्क्वायर को ट्रांसफर करेंगे 1/√3 प्लस माइनस। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। एक वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट होगा एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। देखो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल चाहिए। तो जैसे कोई दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर, जैसे ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इनका रिजल्टेंट होगा ये वाला वेक्टर। ठीक है, ये जो वेक्टर है ना, ये जैसे सपोज करो मैंने इसको सी मान लिया, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की डायरेक्शन एक ही है, ए और बी, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन एक ही है, तो इसका रिजल्टेंट होगा सी वेक्टर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट चाहिए, तो यहाँ लिखना रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज, इसका रिजल्टेंट होगा ए प्लस बी, दोनों का प्लस कर देंगे तो ये रिजल्टेंट इसका वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये कह रहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। 5 यूनिट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बताना है जो इन दोनों के रिजल्टेंट के पैरेलल हो। ठीक है, तो रिजल्टेंट हो गया ए प्लस बी, पैरेलल के लिए हम इसके ए प्लस बी जो वेक्टर आएगा उसके डायरेक्शन कोसाइन या उसको यूनिट वेक्टर बना के 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो रिजल्टेंट हो जाएगा ए प्लस बी, तो मैंने इसको मान लिया ए प्लस बी इक्वल सी लेट। ठीक है, सी थोड़ी देर के लिए लेट गया है, तो रिजल्टेंट वेक्टर अगर सी है तो ए प्लस बी, ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करो, तो ए और बी को ऐड करेंगे 2 + 1 हो जाएगा 3i, 3 - 2 हो जाएगा प्लस जे, -1 प्लस के ये हो जाएगा 0k। ये सी वेक्टर हो गया इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर। अब इस रिजल्टेंट वेक्टर को क्या करना है, एक ऐसा वेक्टर बनाना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 हो, तो पहले इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, तो सी वेक्टर क्या है 3i
प्लस जे, है ना, 0 के था उसको कोई मतलब नहीं है, अपॉन में आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3² प्लस 1², तो ये हो जाएगा 3i प्लस जे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10, तो ये हो जाएगा अपॉन में √10। तो ये जो है ना सी वेक्टर, ये यूनिट मतलब ये जो सी वेक्टर है वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। अब इसी सी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बताना जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा, तो 5 मैग्नीट्यूड के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रिक्वायर्ड वेक्टर जो क्वेश्चन में पूछा गया है, मैग्नीट्यूड इसका 5 चाहिए, तो इसमें 5c कैप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 5 3 या 15i प्लस 5j अपॉन √10, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, इसमें देखना है क्या है। 7th क्वेश्चन में है ए वेक्टर इक्वल i प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर इक्वल 2i माइनस जे प्लस 3k, सी वेक्टर इक्वल i माइनस 2j प्लस के, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस। सेम क्वेश्चन उसी की तरह है, यूनिट वेक्टर बताना है ना। अब इसमें ये नहीं कि यूनिट वेक्टर बताओ जिसका 5 मैग्नीट्यूड हो, केवल यूनिट वेक्टर तक छोड़ना है। ये यूनिट वेक्टर जो होगा वो पैरेलल किसके होगा, इस वेक्टर के। तो पहले हमें यही फाइंड करना है। देखो ये 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो 2a वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू ये रही i प्लस जे प्लस के, माइनस बी वेक्टर ये रहा 2i माइनस जे प्लस 3k प्लस 3c वेक्टर, है ना। तो प्लस लगाएंगे 3c वेक्टर, ये c वेक्टर है i माइनस 2j प्लस k, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2i प्लस 2j प्लस 2k, यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे 2i प्लस j माइनस 3k, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3i 6j 3k, ठीक। अब इसको ऐड करो, ये 2i और माइनस 2i, तो ये प्लस माइनस के तो कट ही जाएंगे, 2i से 2i, यहाँ क्या बचेगा ये 3i। जे को देखना, ये माइनस 3k प्लस 3k कट गया, जे को देखो 2j और प्लस j, 3j हो जाएंगे, 2 + 1 3 माइनस 6, तो हो जाएगा माइनस के 3j। ओके, ये तो कट ही गया 3 से 3, यहाँ बचेगा प्लस के 2k, ठीक है। तो ये वेक्टर बन गया जो इसने पूछा है, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। तो पहले तो मैंने ये 2a माइनस बी प्लस सी वेक्टर ये बना लिया, 3c वेक्टर बना लिया है। इसमें कह रहा है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर दिस, मतलब इस वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बताना है जो यूनिट होगा। तो इस वेक्टर के पैरेलल जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर, और इसको मैंने मान लिया डी, ठीक है, इसको डी मान लिया है। तो अब हमें इसका यूनिट वेक्टर बनाना है, डी का यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या होगा, डी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डी वेक्टर, 3i 3j 2k अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, अंडर रूट के अंदर 3² माइनस 3² प्लस 2², तो ये हो जाएगा 3i 3j 2k, नीचे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 प्लस 4, ठीक है, 9 + 9 18, 18 + 4 22। तो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 3i 3j प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 22, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर है जो इसके पैरेलल है हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th, इसमें है सो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, ठीक है। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है और बी बीच में कहीं आ रहा है। सबसे पहले तो हमें कोलिनियर प्रूव करना है, तो ये ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट दिए, इनके पोजीशन वेक्टर लिखेंगे। तो ए पॉइंट जो है ना इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, i माइनस 2j माइनस 8k। बी वेक्टर का पोजीशन क्या होगा, बी पॉइंट क्या दिया है 5i माइनस 0j और माइनस 2k। सी वेक्टर का पोजीशन क्या होगा 11i 3j प्लस 7k। ये तीनों वेक्टर के पोजीशन वेक्टर हो गए। हमने कोलिनियर क्वेश्चन पिछली वीडियो एक्सरसाइज में भी किए हैं, जो ये मिसलिनियस है, तो इसमें सभी के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से वेक्टर निकाल लिए। अब हम इनको पता करेंगे एक एक करके। पहले मैं ए बी पता कर रहा हूँ, ए बी क्या होगा, ए बी का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ए बी का पोजीशन क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ठीक है। बी से तो बी से ए को माइनस करो, 5 से 1 माइनस करेंगे तो 4i, 0 से माइनस करेंगे तो प्लस के 2j, माइनस 2 से अगर इसको माइनस करेंगे माइनस 8 को तो प्लस 6k हो जाएगा। ये ए बी वेक्टर हो गया।
इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता करो, मतलब ए बी डिस्टेंस पता करेंगे, ठीक है। तो ए बी के लिए हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 प्लस 36, ठीक है। 16 प्लस 4 हो जाएंगे 20, 20 प्लस 30 ये 56 हो गया, √56, ठीक है। और 56 को अगर देखें तो फैक्टराइज करें, 56 को 2 से डिवाइड होगा 28, 14, है ना, तो इसको हम 2√14 लिख सकते हैं। ये ए बी आ गया। ऐसे ही आगे इसमें इसको थोड़ा ऊपर करते हैं, यहाँ देखते हैं, ए बी बता दिया हमने। अब ए बी के बाद हम इसमें बी सी पता करेंगे, बी सी वेक्टर, ठीक है। बी सी वेक्टर, तो बी सी वेक्टर के लिए क्या होगा, ओ सी माइनस ओ बी, ओ सी माइनस ओ बी, पीछे से टर्मिनल से इनिशियल माइनस करते हैं, तो ओ सी से इससे घटाओ, 11 से 5 जाएंगे तो क्या बचेगा 6i, 3 से 0 माइनस करेंगे 3j, 7 से 2 माइनस करेंगे प्लस का 9k बचेगा, ठीक है। ये बी सी वेक्टर हो गया। अब बी सी का मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9 प्लस 81, इनको ऐड करो, 81 प्लस 9 हो जाएगा 90 प्लस 36 126, है ना। और 126 को फैक्टराइज करो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 3 से 7 से, तो ये 3√14 आ जाएगा। इसको लिख देंगे 3√14, ठीक है। तो देखो ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब ए सी पता करो। तो ए सी वेक्टर के लिए क्या होगा, ओ सी माइनस ओ ए, ठीक है। यहाँ देख लो, ओ सी माइनस ओ ए, ये ओ सी है, ये ए है, तो इससे 11 से 1 माइनस करेंगे ना तो 10i बचेगा, 3 से ही माइनस करेंगे, माइनस तो पहले से तो प्लस के हो जाएगा 5j, 7 से इसको माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 15k, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड ए सी का, तो इसके मैग्नीट्यूड के लिए 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 25 प्लस 2 to 5, 2 to 5 ये 250, 350, ये ऐड करके हो गया 350, ठीक है। अब हम इसको 350 को फैक्टराइज करें, 350 को फैक्टराइज करते हैं 5 से करते हैं, चलो 5 7 जा, फिर 5 से होगा 14, 14 से, तो ये 5√14 हो जाएगा, ठीक है। फैक्टराइज इसका 5√14 हो गया। तो अब यहाँ से हम एक चीज़ देख रहे हैं, देखो यहाँ से हमें मिल रहा है ए बी का जो मैग्नीट्यूड था वो 214 था, बी सी का मैग्नीट्यूड 314 है, और ए सी का मैग्नीट्यूड 514 है। तो ए बी और ए सी का जो ए बी और बी सी का जो सम है वो ए सी के इक्वल आ रहा है। तो अगर दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल आएगा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड, तो ए बी का मैग्नीट्यूड था 214 और बी सी का था 314, तो ओवरऑल ये हो गया 514, और 514 ए सी का मैग्नीट्यूड है। तो हमें यहाँ से मिला ए बी मैग्नीट्यूड प्लस बी सी मैग्नीट्यूड, ए बी मैग्नीट्यूड प्लस बी सी मैग्नीट्यूड ए सी मैग्नीट्यूड के इक्वल है। इसका मतलब ये है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर हैं, तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ठीक है। एक पॉइंट इसमें आगे पूछ रहा है ऑल्सो फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी, मतलब बी जो पॉइंट है वो ए और सी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये ए पॉइंट है ये सी पॉइंट है, किस रेशियो में डिवाइड करेगा ये भी बताना है। तो लेट कर लो ये एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है, लेट बी डिवाइड्स ए सी इन एम रेशियो एन, एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है ये, ठीक है। और सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो सेक्शन फार्मूला के लिए क्या होगा, जैसे एम आ रहा है तो इसके साथ हम सी को लेते हैं, एन आ रहा है तो इसके साथ बी को लेते हैं, तो एम और ये ओ बी वेक्टर बनेगा, ओ बी जो है ना ये बन जाएगा, तो ओ बी वेक्टर इक्वल होगा एम इंटू एम के साथ लेंगे सी वेक्टर को, ओ सी वेक्टर प्लस एन के साथ लेना है इस ओ ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। तो एम इंटू सी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, ये ओ सी वेक्टर है 11i
3j प्लस 7k प्लस n। ए वेक्टर, तो ए वेक्टर इसमें है i माइनस 2j माइनस 8k अपॉन में क्या है नीचे m प्लस n। इधर ओ भी वेक्टर है, ठीक है, ओ भी वेक्टर। नेक्स्ट पेज पे, हाँ इसके आगे तो एक सेकेंड, इस पर नहीं, एक सेकेंड, तो नेक्स्ट पेज में, हाँ आगे देखना है इसमें, हाँ ये आगे ओ भी वेक्टर, तो अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 11mi 3mj 7mk। ऐसे ही n का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ni 2nj 8nk अपॉन में m प्लस n। ये ओ बी वेक्टर इक्वल है, ठीक है, ओ बी वेक्टर। अब मैं क्या करूँगा, इसमें ओ बी वेक्टर को देखता हूँ मैं, ओ बी वेक्टर क्या था, ठीक है। तो बी का पोजीशन वेक्टर था ये, हाँ ये रहा, बी का पोजीशन है 5i प्लस 0j माइनस 2k, ये पोजीशन वेक्टर था। तो इसको कंपेयर कर देते हैं हम जीरो वाले से। जैसे j का कंपोनेंट जीरो है ना, तो इधर से जो j के कंपोनेंट्स हैं वो उनको लिखाएंगे ऑन कंपेयर, ठीक है। तो इधर j का कंपोनेंट जीरो है, इधर j का कंपोनेंट क्या है 3m है, और j का कंपोनेंट है माइनस के 2n अपॉन में इसके m प्लस n है। j के कंपोनेंट के साथ इसको कंपेयर कर दिया है, तो यहाँ से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा इसका, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 3m माइनस 2n, इसको ट्रांसफ़र करो, 3m इक्वल 2n, तो m अपॉन n इक्वल 2 अपॉन 3, m रेशियो n इक्वल 2 रेशियो 3, ठीक है। इस तरीके से इसका रेशियो निकल कर आ जाएगा, b डिवाइड्स ac इन द रेशियो 2 रेशियो 3। ये था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9th, क्या करना है इसमें, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट r विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट p एंड q हुज पोजीशन वेक्टर आर दिस एंड दिस एक्सटर्नली इन द रेशियो। देखो इस तरीके से, जैसे ये p पॉइंट है, ये q पॉइंट है, p q को एक तीसरा पॉइंट है r, ये r है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 1:2 में, ठीक है, ये 1 है और ये पूरा 2 है, ऐसे करके इस तरीके से डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे जो p वेक्टर है क्वेश्चन में, ये जो p वेक्टर p एंड q हुज पोजीशन वेक्टर, p का पोजीशन ये है, q का पोजीशन ये है, तो p का पोजीशन है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, q का पोजीशन है a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, ये हो गया, ठीक है। 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ रेशियो भी दिया है, रेशियो दिया है 1:2, तो ये m और ये n, ठीक है, 1:2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो हमें एक तीसरा पॉइंट है r, उस r का पोजीशन वेक्टर बताना है OR। तो एक्सटर्नल डिवीज़न के लिए क्या होता है, जैसे 1 दिया है, तो जैसे हाँ 1:2 में दिया है, ठीक है, यहाँ पे ये 1 पॉइंट है और ये पूरा q पॉइंट के लिए 2 रेशियो है, तो 1 का मल्टीप्लाई करना है हमें q के साथ, या OQ में लिख देता हूँ फॉर्मूला, माइनस 2 इंटू OP वैक्टर अपॉन 1 माइनस 2, ठीक है, m माइनस n फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1 OQ वैक्टर देखो क्या है, a वैक्टर माइनस 3b वैक्टर, 2 इंटू OP वैक्टर क्या है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 1 से 2 माइनस करेंगे तो -1, 1 का मल्टीप्लाई करो a वेक्टर माइनस 3 वेक्टर, 2 का मल्टीप्लाई करो 4a वेक्टर, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2b वेक्टर अपॉन -1। तो ये इस a से 4a माइनस करेंगे तो माइनस के 3a और 3b और माइनस के 2b हो जाएगा 5b अपॉन -1, माइनस का डिवाइड करेंगे 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से। इसमें कह रहा है ऑल्सो सो दैट p इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू, ये r पॉइंट है और q पॉइंट है, तो मिड पॉइंट निकालता हूँ, ठीक है। प्रूव करना है वैसे कि p जो है ना ये मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, तो r और q का मिड पॉइंट है, तो r का पोजीशन वेक्टर ही हो गया, यानी OR प्लस q का पोजीशन वेक्टर OQ अपॉन 2, इस तरीके से लिखा जाएगा पोजीशन वेक्टर। तो OR देखो, OR वेक्टर हमने ये फाइंड किया था 3a प्लस 5b प्लस OQ वेक्टर, तो Q का वेक्टर क्या था a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर अपॉन में रहेगा इसके 2, ठीक है।
तो आगे अब इसको ऐड कर देते हैं हम इस पेज पर, नए पेज में, ठीक है। आगे देखना यहाँ पे, तो ये 3a प्लस ये हो जाएगा 4a वेक्टर, 5 माइनस 3 ये हो जाएगा 2b वेक्टर अपॉन 2। तो ऊपर से 2 कॉमन लेंगे, तो ये 2 कॉमन लेंगे तो 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर हो गया अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। और ये 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो है ना, यही तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p है, ठीक है। हमने यहाँ क्या करा था, मिड पॉइंट निकाला था, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू का मिड पॉइंट जो आ रहा है वो p आ रहा है ना, और यही प्रूव करना है क्वेश्चन में। लास्ट में कह रहा है ऑल्सो सो दैट p इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू का मिड पॉइंट p होगा, तो मैंने p r और q का मिड पॉइंट निकाला जो कि p आया है, हैंस प्रूव, ठीक है। आगे जो क्वेश्चंस होंगे 9th के बाद क्वेश्चन नंबर 10th से लेके 10th क्वेश्चन से लेके आगे जो होंगे वो अगली वीडियो में रहेंगे। थैंक यू।